हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों जब का 16 जुलाई है। और दोस्तों 16 जुलाई को मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए दोस्तों बनाया गया है जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न है आपके अगले शिफ्टों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से और लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना दोस्तों, उन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके अगले शिफ्टों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्ता वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त को व्यापक रूप से गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 320 ईसा पूर्व में उनके राज्य अभिषेक के साथ शुरू होता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों में सबसे बड़े शासक थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, शरद कमल किस खेल में ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो दोस्तों शरद कमल आपके ओलंपिक में टेबल टेनिस में मेडल जीते हैं, ठीक है। 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2022 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शरद कमल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना तीसरा गोल्ड जीता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, रानी गाइदिन्यू किस आंदोलन से संबंधित थी। दोस्तों क्वेश्चन आपका है, रानी गाइदिन्यू किस आंदोलन से संबंधित थी। तो दोस्तों रानी गाइदिन्यू आपके हेराका रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित थी, ठीक है। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म? 1915 को, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है, रानी गाइदिन्यू को वर्ष 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1972 में उन्हें ताम्रपात्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों? 1972 में। वे 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। किसने दी दोस्तों? तो ये आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उन्हें रानी की उपाधि दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किस मस्जिद में स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा आपका आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे 1602 ईसा पूर्व में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2 सदनीय व्यवस्थाएं किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों 2 सदनीय व्यवस्थाएं आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और संसदीय प्रणाली भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में ब्रिटेन से 2 सदनीय प्रणाली उधार ली थी। ब्रिटेन से भारतीय संविधान द्वारा उधार ली गई कुछ अन्य विशेषताएं दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों क्या क्या हैं दोस्तों अन्य विशेषताएँ? संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन और संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। ये सभी के सभी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, पुष्यमित्र इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुंग राजवंश दोस्तों शुंग राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारत के संग राजवंश के एक राजा थे। वह सिंह साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, गणगौर पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों गणगौर पर्व में दोस्तों आपका शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर का अर्थ है दोस्तों आपका गण और गौर, ठीक है। गण का तात्पर्य शिव है और गौर का तात्पर्य पार्वती है, ठीक है। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। यह भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात
मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, यह चैत्र महीने के पहले दिन से शुरू होता है जो होली के अगले दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, यही आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों फास्टिंग फीस्टिंग के लेखक आपके अनीता देसाई हैं। फास्टिंग फीस्टिंग भारतीय लेखिका अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। यह एक उपन्यास है जिसे पहली बार वर्ष 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में चड्ढो एंड विंडस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे वर्ष 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हुआ है, सीआरपीएफ एससीएम का हुआ है और दोस्तों एसएससी फेज 11 का हुआ है और इन सभी में दोस्तों पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, घास मैदान संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जो सुमेलित हैं दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, बाकी दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप लोग टिक करके आ जाएगा। ठीक है, जितने आपके सुमेलित सही हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। घास के मैदान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों स्टेपी घास का मैदान आपका यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है, पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका की उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः दोस्तों सूडान में पाया जाता है। प्रेयरी घास का मैदान दोस्तों उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लानोस का विस्तार दोस्तों वेनेजुएला में है। ठीक है, तो इतने घास के मैदान को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, विनियोग विधेयक किस सभा में पेश किया जाता है। दोस्तों ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको साधारण दोस्तों नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। उसकी चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कम देखने को मिलेंगे दोस्तों। थोड़ा एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों विनियोग विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 116 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 आपका वार्षिक वित्तीय विवरण बताता है। अनुच्छेद 114 संचित निधि से धन निकासी के लिए संसद का अनुमोदन करता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक दोस्तों पर फैसला स्पीकर देते हैं। ठीक है, विनियोग तथा वित्त विधेयक दोनों धन विधेयक के ही अप्रूप हैं। किसके अप्रूप हैं दोस्तों, विधेयक के ही अप्रूप हैं दोनों, धन विनियोग और वित्त विधेयक। ठीक है, अगला पॉइंट आपका भारत की संविधान की अनुच्छेद 266(1) में दोस्तों संचित निधि की चर्चा की गई है। इस निधि का लेखा परीक्षण का अर्थ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है। तो दोस्तों इसका निर्माण काल आपका 1231 में हुआ था। शाब्दिक अर्थ इसका है गुफा का सुल्तान। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुल्तानगढ़ी पहले इस्लामिक समाधि था। 1231 ईसा पूर्व में प्रिंस नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे फरी लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवत में बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों 22 भाषाएं हैं, तो दोस्तों असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कंकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, बोंडो और संथाली, है ना, और मैथिली, डोगरी। इन सभी दोस्तों 22 भाषाएं आप लोग गिन लीजिएगा। प्रारंभ में दोस्तों 14 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और ठीक है, 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम ने सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो दोस्तों हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपका संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है मौलिक अधिकार। कौन कौन से अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। ठीक है,
दोस्तों भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल आपके 6 हैं, पहले आपके 7 थे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटाया गया था। कहाँ पे रखा गया दोस्तों? 300A में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला आपका है दोस्तों मौलिक अधिकार का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। छठा दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, दोस्तों कई बार पूछा जाता है। तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 है, ठीक है। ये दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है इतने सारे, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका किस भाग में रखा गया है? भाग 4A में रखा गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस आर्टिकल से शुरू हुआ दोस्तों? तो 51A में, ठीक है, निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा का कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई, ठीक है। इस घटना की हिंसक होने के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों पंडित रविशंकर ये एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार भी थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। उन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों वहीं आपके सरोद वाद्य यंत्र कौन कौन है? दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र आपके अमजद अली खान है, आशीष खान है, राजीव तारानाथ और आदि भी हैं दोस्तों। वहीं संतूर वाद्य यंत्र दोस्तों हैं शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी इत्यादि दोस्तों इसमें भी हैं। वहीं सारंगी दोस्तों हैं, सारंगी आपके हैं सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि, ठीक है। तो इतने आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों संगीतकार जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं दोस्तों। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें प्रक्यूशन के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें दोस्तों पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है जो 1990 में मिला था, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो डेली आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।